गुड मॉर्निंग क्लास 4। वेलकम टू माय चैनल स्कूल सॉल्यूशन। स्कूल सॉल्यूशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है और मैं आपको आज के इस वीडियो में चैप्टर 11 को पढ़ाने जा रहा हूं, जो कि स्वामी विवेकानंद के नाम से है। और ऐसा है कि मैंने आपके लिए वीडियो बनाने में काफ़ी देर कर दी और यह काफ़ी दिनों के बाद यह नया वीडियो आ रहा है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह चैप्टर पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और शुरू करने के पहले एक बार फिर से मैं आप सभी को उन लोगों के लिए भी कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 11 को, स्वामी विवेकानंद को। नरेंद्रनाथ दत्त became famous as स्वामी विवेकानंद। नरेंद्रनाथ दत्त ही स्वामी विवेकानंद के रूप में प्रसिद्ध हुए, उसी नाम से जाने गए। He was born on 12 जनवरी 1863 at कलकत्ता, और 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में उनका जन्म हुआ था। इट वॉज द डे ऑफ एन इम्पॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल, मकर संक्रांति, और वह दिन एक बहुत ही खास दिन था। हिंदुओं का त्यौहार था मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के दिन ही उनका जन्म हुआ था। हिज फादर विश्वनाथ दत्त वाज ए फेमस लॉयर। उनके पिताजी एक बहुत ही प्रसिद्ध वकील थे। हिज मदर भुवनेश्वरी देवी वाज ए रिलीजियस वुमेन, जबकि उनकी माँ जो थी वह एक बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। From an early age, नरेंद्र was neither fearful nor superstitious। शुरुआत से ही नरेंद्र न तो ज़्यादा डरपोक थे और न ही अंधविश्वासी थे। He liked to play with his friends on a चंपा tree belonging to a neighbor। वे हमेशा ही अपने दोस्तों के साथ चंपा के पेड़ पर खेलना पसंद करते थे, जो कि उन्हीं के पड़ोस में मौजूद था। He used to pluck flowers। वे हमेशा ही क्या करते थे कि फूल को तोड़ लिया करते थे। Once the owner of the tree told his friends that a ghost lived on the tree। एक बार की बात है कि उस पेड़ के मालिक ने उनके दोस्तों से कहा कि इस पेड़ पर एक भूत रहता है। If they disturbed his peace, he would wearing their necks। अगर वे लोग उसकी शांति को भंग करेंगे तो वो क्या करेगा कि उनके गर्दन को मरोड़ देगा। His friends were frightened, but नरेंद्र persuaded them to follow him। उनके दोस्त लोग तो काफ़ी डर गए, लेकिन नरेंद्र ने किसी भी तरह से उन्हें फॉलो करने के लिए कहा कि आओ मेरे साथ पीछे आओ और चलते हैं उस पेड़ के पास। He climbed the tree and broke some branches। उन्होंने क्या किया कि उस पेड़ पर चढ़ गए और चढ़ने के बाद उसकी कुछ शाखाओं को तोड़ दिया। Then he said, इसके बाद उन्होंने कहा, My neck is still here। देखो मेरी गर्दन अभी भी यहीं पर है। That man story is not true। इसका मतलब है कि उस आदमी की कहानी जो थी वो एकदम बिल्कुल सरासर गलत थी। Don't believe what others says unless you know it to be true। इसलिए कभी भी यकीन मत करो, कभी भी विश्वास मत करो वैसे लोगों पर, जब तक कि मतलब तुम उसकी सच्चाई को न जान लो, है ना। नरेंद्र वाज क्यूरियस अबाउट गॉड। नरेंद्र भगवान के प्रति बहुत ही क्यूरियस रहते थे, जिज्ञासु रहते थे, हमेशा जानने की कोशिश करते थे भगवान के बारे में। He met many sons but they could not satisfy him। इसके लिए वे कई संतों से मिले, लेकिन किसी संत ने उन्हें सेटिस्फाई नहीं किया, संतुष्ट नहीं किया। Once he met रामकृष्ण परमहंस। लेकिन एक बार की बात है कि वे रामकृष्ण परमहंस से मिले। नरेंद्र asked him। नरेंद्र ने उनसे पूछा, Have you seen God? क्या आपने भगवान को देखा है? तो विदाउट एनी हेजिटेशन रामकृष्ण रिप्लाइड। बिना किसी हेजिटेशन के रामकृष्ण ने रिप्लाई किया, रामकृष्ण ने जवाब दिया, यस आई हैव सीन गॉड। हाँ, मैंने भगवान को देखा है। आई सी हिम एज आई सी यू। मैंने उन्हें देखा है जैसे कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ। गॉड कैन बी सीन। भगवान को देखा जा सकता है। वन कैन टॉक टू हिम।
कोई भी उनसे बातचीत भी कर सकता है। बट हु केयर्स फॉर गॉड, लेकिन भगवान के लिए कौन देखभाल करता है, कौन उनकी देखभाल करता है, कौन उनके बारे में सोचता है, केयर करता है। हु वीप्स फॉर द विजन ऑफ गॉड, भगवान के लिए कौन मतलब रोता है उनकी, ताकि उनका दर्शन हो जाए। इफ़ वन क्राइज सिंसियरली फॉर गॉड वन कैन श्योरली सी हिम, अगर कोई भी अगर एकदम तहे दिल से, एकदम सच्चे मन से अगर भगवान को याद करे तो निश्चित रूप से भगवान उनको दर्शन देंगे, वो व्यक्ति भगवान का दर्शन कर सकता है। नरेंद्र वाज एस्टॉन्डेड, तो नरेंद्र चकित थे, हैरान थे। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज फेस टू फेस विद अ मैन हु हैड सीन गॉड, पहली दफ़ा उन्हें एक ऐसे आदमी से सामना उनका हो रहा था कि जिन्होंने भगवान को देखा था। फॉर द फर्स्ट टाइम ही वॉज हियरिंग दैट गॉड कुड बी सीन, पहली बार उन्होंने सुना कि भगवान को देखा जा सकता है। He could feel that these words were uttered from the depth of heart, उन्होंने वे महसूस कर सकते थे कि ये जो शब्द थे जो रामकृष्ण परमहंस ने उनसे कहा था, ये सारे शब्द उनके दिल की गहराइयों से निकल रहे थे। They could not be doubted, बिल्कुल संदेह नहीं किया जा सकता था। रामकृष्ण टच्ड नरेंद्र एंड ही एक्सपीरियंस्ड द प्रेजेंस ऑफ गॉड, रामकृष्ण ने नरेंद्र को स्पर्श किया और नरेंद्र को जैसे ही रामकृष्ण स्पर्श करते हैं वैसे ही भगवान कर रहा हूँ विवेकानंद जी को पता लगता है, ऐसा लगता है नरेंद्र को कि भगवान की जैसे मौजूदगी हो, भगवान ने उन्हें स्वयं आकर टच किया हो। From that day नरेंद्र became his disciple, और उसी दिन से नरेंद्र का नाम नरेंद्र उनके शिष्य बन गए, और उसी दिन से भगवान ओ माय गॉड भगवान का बार बार नाम आ रहा है, विवेकानंद बन गए। ओके, तो विवेकानंद उसी दिन से नरेंद्र विवेकानंद के नाम से जाना जाने लगे। उसी दिन से नरेंद्र को विवेकानंद के रूप में दुनिया के लोग जानने लगे। The Parliament of Religions was going to be held at Chicago in America, और इसके बाद धर्मों की जो पार्लियामेंट हो रही थी, कई धर्म के ये सभा आयोजित की जा रही थी जो कि अमेरिका के शिकागो नगर में होने वाली थी। स्वामी विवेकानंद वेंट देयर विदाउट इनविटेशन, बिना इनविटेशन का, बिना निमंत्रण का स्वामी विवेकानंद वहाँ पे चले गए। He managed to get chance for addressing the parliament on 11 सितंबर 1893, और किसी भी तरह से उनका मैनेज किया गया, प्रबंधन किया गया कि उनको एक चांस मिले और वहाँ पे उस धर्म सभा में 11 सितंबर 1893 ईस्वी को उन्होंने एक स्पीच दिया, एक भाषण दिया, संबोधन किया। When he spoke, the whole world listened to him surprisingly, जैसे ही उन्होंने बोलना शुरू किया पूरी दुनिया उनको हैरान होकर सुनने लगी। स्वामी विवेकानंद प्रेजेंटेड द प्रिंसिपल ऑफ हिंदुज़्म, स्वामी विवेकानंद ने क्या किया था कि हिंदू धर्म के सिद्धांत को पेश किया था, प्रेजेंट किया था। द यंग अननोन मॉन्क ऑफ इंडिया बिकेम ए फेमस फिगर ऑफ द रिलीजियस वर्ल्ड, और इस प्रकार क्या हुआ कि भारत का वो सबसे युवा जो व्यक्ति था विवेकानंद जो थे वो एक प्रसिद्ध धार्मिक दुनिया के रिलीजियस वर्ल्ड के एक फेमस फिगर बन गए। न्यूज़पेपर पब्लिश्ड हिज स्पीचेस, समाचार पत्रों ने उनके संबोधन को, उनके स्पीच को, उनके भाषण को छापा, पब्लिश किया। हिज लाइफ साइज पोर्ट्रेट्स वर पोस्टेड इन द स्ट्रीट ऑफ शिकागो, और उनकी जीवनी के पोर्ट्रेट्स को, मतलब पोस्टर्स को क्या किया गया कि शिकागो की गलियों में चिपकाया गया। पीपुल वुड वेट फॉर आवर्स टू लिसन टू विवेकानंद, लोग क्या करते थे कि घंटों तक इंतजार करते थे विवेकानंद को सुनने के लिए। ही बिकेम द ग्रेटेस्ट रिलीजियस फिगर ऑफ द वर्ल्ड, वे दुनिया के बहुत ही सबसे महान धार्मिक फिगर बन चुके थे, मतलब एक प्रतीक बन चुके थे। He traveled to many countries to spread the message of Hinduism, उन्होंने हिंदू धर्म के संदेश को फैलाने के लिए कई देशों में यात्रा भी की। बट ही डाइड ऑन 4 जुलाई 1902, लेकिन दुख वाली बात थी कि 4 जुलाई 1902 को विवेकानंद हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़कर अलविदा करके चले गए। तो आपका ये चैप्टर ख़त्म है, और कैसा लगा आपको ये चैप्टर? आपको अगर समझ में आया हो तो ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और फिर हम लोग मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू
और नमस्कार।